मालेगांव बम ब्लास्टर्स की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। इस दरमियान प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दयानंद पांडे, इनके लैपटॉप से जो जानकारी हासिल हुई है और देश के खिलाफ अहम मुद्दे सामने आए हैं, इसके लिए हमारे एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे आपसे कुछ बात रखने की इजाजत मांगते हैं। इजाजत है, लेकिन मिस्टर करकरे, मुझे हकीकत चाहिए। मैं कहानियों पे यकीन नहीं करता, ठीक है? योर ऑनर, मैं आपके सामने सिर्फ हकीकत ही पेश करूंगा। योर ऑनर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, इनके लैपटॉप में ऐसा कुछ मैटर मिला है जिससे साबित होता है कि आरएसएस, अभिनव भारत, सनातन, विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये देश के खिलाफ बगावत करने जा रहे हैं। ये जो कट्टरतावादी कार्यकर्ता है आरएसएस के, उनको ऐसा लगता है कि आरएसएस आस्ते कदम चल रही है और इनको आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण तुरंत करना है। इसलिए इन्होंने अभिनव भारत संस्था स्थापन की है और इन्होंने प्लान बनाया है कि देश भर में बॉम्ब ब्लास्टिंग ये करेंगे और इसका इल्जाम मुसलमानों को लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे कराएंगे, अराजकता फैलाएंगे और आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इनके बहुत ही खतरनाक इरादे हैं सर, और ये खतरनाक इरादे पूरे करने के लिए इजराइल से और नेपाल से फंड इकट्ठा करते हैं। इतना ही नहीं सर, कि नागालैंड के जो आतंकवादी होते हैं उनसे भी चंदा इकट्ठा करते हैं ये, और वो पैसा जगह जगह पर बम ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक अहम बात है सर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ये आर्मी में है और आर्मी के आरडीएक्स वो इन लोगों को सप्लाई करते हैं सर। इन पर बहुत जल्दी पाबंदी लानी चाहिए सर। इसलिए मुझे लगता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, इनकी नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की जानी चाहिए सर, ताकि हमें पुख्ता सबूत मिल सके। मैं इस कोर्ट से दरखास्त करता हूं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की परमिशन मिल जाए सर। मिस्टर करकरे, आप इस बात पे सीरियस हो? सर, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। मिस्टर करकरे, आप आरएसएस, बीजेपी, अभिनव भारत, विश्व हिंदू परिषद जिनका नाम ले रहे हैं, ये सारे राष्ट्रभक्त माने जाते हैं। आप उन्हें देशद्रोही बताना चाहते हैं? देश की खातिर सर, कम से कम एक बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और दयानंद पांडे के लैपटॉप आप जरूर देखिए सर। मैं लैपटॉप देख के ही फैसला लूंगा। नार्को टेस्ट परमिशन ग्रांटेड। काइंड ऑफ यू सर। नाम बताइए आपका। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित है। आप किस संस्था के साथ काम कर रही हो? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महामंत्री हूँ। मैं इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की मुखिया हूँ। मालेगांव बम विस्फोट में कौन कौन शामिल था? मालेगांव बम ब्लास्ट की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और 3 लोग थे उसमें शामिल। दहशतवाद और आतंकवाद बढ़ाना क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? ये इंडिया हमारा देश नहीं है। हमें आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करना है। ये काम आप कब से कर रहे हो? हमने 2002 से इस बम ब्लास्ट का नियोजन किया था। बम ब्लास्ट और आतंकी हमले मुस्लिम संगठन नहीं बल्कि हम करते हैं। खुद बम ब्लास्ट करते हो और इसका इल्जाम मुस्लिम संगठन पे क्यों लगाते हो? एक तो हमें पुलिस से बचना है और दूसरा हमें मुसलमानों को देशद्रोही
साबित करना हमारा काम है। इस बम ब्लास्ट में कितने संगठन शामिल हैं? सनातन अभिनव भारत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, ये इसमें शामिल हैं। ये करने के पीछे आपका क्या मकसद है? 2024 में हमारा सपना आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र लाना है। भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा और मनुस्मृति का ब्राह्मण राज्य शुरू हो जाएगा। जय आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र। हेलो, एटीएस चीफ हेमंत करकरे स्पीकिंग। हाँ, क्या कल सुबह? ठीक है, मैं आज ही के फ्लाइट से आ जाता हूँ रात को। कल सुबह मैं ऑफिस में आ जाऊंगा, बता देना। जय हिंद। मैं कम इन सर? यस, कमिंग करकरे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। करकरे, आप क्या पागल हो गए हो क्या? मालेगांव केस में कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनके ऊपर आप देशद्रोह का इल्जाम लगा रहे हो, उनको अरेस्ट कर रहे हो। आपको मालूम है वो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के लोगों के रग रग में देशभक्ति भरी हुई है और आप उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला रहे हो, उनको अरेस्ट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरे पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है सर। दिमाग ठिकाने पर नहीं है आपका? पुख्ता सबूत मिले कहते हो? सर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और दयानंद पांडे के लैपटॉप में हमारे देश के खिलाफ बगावत के पुख्ता सबूत मिले हैं सर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, इन्होंने नार्को टेस्ट में कबूला है सर। हमें मालूम नहीं नार्को टेस्ट मैनेज की जा सकती है? नहीं सर, नार्को टेस्ट बिल्कुल सही है, शक की कोई गुंजाइश नहीं सर। अच्छा बताओ, आप खुद ब्राह्मण हो के ब्राह्मणों पर कार्रवाई करते हो, ऐसा क्यों? जन्म से भले ही मेरी जाति ब्राह्मण हो, लेकिन भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में रहने वाले सभी नागरिकों की जाति भारतीय जाति होती है, चाहे कोई बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या लिंगायत हो। मैं कुछ नहीं जानता। कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनके ऊपर लगाए हुए इल्जाम वापस लेने होंगे आपको। सर, क्या मैं जान सकता हूं कि देश ने ब्राह्मणों को क्या कुछ नहीं दिया? हर जगह ब्राह्मण ही तो है। 4% ब्राह्मण है सर, मगर आईएएस, आईपीएस, मिलिट्री में हर ग्रेड में 80% ब्राह्मणों की भर्ती है सर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, राज्य मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, सांसद ब्राह्मण, विधायक ब्राह्मण, मंत्रियों के ओएसडी भी ब्राह्मण। हर जगह ब्राह्मणी का राज है सर। सच कहूं सर, सच कहूं, यहाँ का हिंदू ब्राह्मण को भगवान मानता है और इसके बावजूद भी, इतना मिलने के बावजूद भी ब्राह्मण देश से गद्दारी करता है। आखिर ब्राह्मण चाहते क्या है? आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र चाहते हैं ब्राह्मण। इस हिंदुस्तान को ही आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं ब्राह्मण। उनको सत्ता का टुकड़ा नहीं, पूरी सत्ता ही चाहिए, एब्सोल्यूट पावर, समझे? आपको ये मंजूर है सर? मेरी भी यही ख्वाहिश है। हरगिज नहीं सर। आरएसएस, सनातन, अभिनव भारत, विश्व हिंदू परिषद, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और साथी मेरे देश के दुश्मन है सर, और मैं अपने देश के दुश्मनों को कभी माफ नहीं कर सकता। तड़पा तड़पा के मारूंगा देश के गद्दारों को, यही मेरा इरादा है सर। देखो करकरे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके साथियों के
कार